परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की अनुग्रह आप लोगों को, सब लोगों को मिलते रहे। आज हम एपिसोड जे 87 87 जे 87 हम पढ़ने जा रहे हैं। और 87 में हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो लेवियों की पुस्तक, उसके 11वां अध्याय 9 और 10, 11वां अध्याय 9 और 10। और उसके पहले हम पहला यूहन्ना एक साथ पढ़ते हुए हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातें करना चाहता है, वो हम इसमें देखेंगे। और चलो हम परमेश्वर के वचन में से हम देखें। हमने बोला है कि हमने क्या देखा है कि यदि आपने पाप की क्षमा मांगी तो क्या होगा, आपको परमेश्वर से क्या फ़ायदा होगा। आपने मतलब यदि आप में पाप नहीं है तो क्या क्या बेनिफिट हमको मिलेगा या क्या फ़ायदा क्या मिलेगा, ये हमने देखा। पहला पॉइंट तो ये बोलता है कि हम यूहन्ना के पहला यूहन्ना की पुस्तक के 7वां आयत में क्या पढ़ता है, यदि हम प्रकाश में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रकाश में ही परमेश्वर सोचते हैं, हम प्रकाश में बढ़ने की ज़रूरत है। हम प्रकाश, और प्रकाश क्या है, परमेश्वर प्रकाश है, तो परमेश्वर के प्रकाश में ही हमको चलना है। तो हम विश्वासी के रूप में एक दूसरे के सब, और यदि हम परमेश्वर के प्रकाश में चल रहे हैं तो हम अपने जो प्रिय बंधु लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में स्वीकार किया है, वो लोगों के साथ क्या होगा, आप एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि हम एक दूसरे के सहभागी होंगे। एक दूसरे के सहभागी मतलब हम एक दूसरे के साथ मिलके रहने वाले होंगे, और जब तक हम एक साथ मिलेंगे नहीं तब तक उसके अंदर फ़ायदा नहीं मिलेगा हमें। मतलब फेलोशिप होगा, ये कहा गया है। और उसके आगे क्या लिखा है, विथ ऑनर, हम एक दूसरे के साथ फेलोशिप होगी। मतलब यदि आप प्रकाश में चलेंगे तभी हम एक दूसरे के साथ क्या होगा, हमको परमेश्वर के अनुग्रह मिलने के लिए प्राप्त होंगे, क्योंकि हम एक साथ मिल के रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ होगा। और परमेश्वर, और हमको मालूम है परमेश्वर क्या है, वो प्रकाश है। तो परमेश्वर प्रकाश है तो हम क्या हो गया, हम परमेश्वर से जन्मा है तो हम भी प्रकाश होंगे। समझे नहीं? आप किससे जन्मा है, परमेश्वर से। यदि परमेश्वर से आप जन्मा है तो आपको क्या होगा, आप में प्रकाश होगा। और यही आप, यदि आपने देखा है कि यदि एक बीज, हमने पहले हम पढ़ चुके हैं, यदि एक बीज यदि क्या कहते हैं, यदि आम का है तो आम का ही फल देगा। वैसे प्रकार यदि हम परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर क्या है, प्रकाश है। परमेश्वर प्रकाश है तो हम में क्या होगा, हम में भी प्रकाश होंगे। और हम परमेश्वर क्या है, अब देखिए परमेश्वर क्या है, वो तीनों एक साथ मिलकर सहभागी। कौन, परमेश्वर का पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों एक साथ है। मतलब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर जिम्मे, तो हमारे भाइयों के साथ हम उनके सहभागी होंगे, भाई बहनों के साथ उनके सहभागी होंगे, और उनके साथ हम रहकर हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। और इसीलिए, और ये बात तो हमको जानने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अभी दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, यहाँ देखें कि लेविया की पुस्तक 9वां और 10वां आयत में क्या पढ़ते हैं। 9वां आयत पहले पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। 9वां आयत में ये लिखा हुआ है, यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परते हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को एक बात कहा है कि वो जो है क्या करना है, उन्होंने, परमेश्वर ने एक एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल ही नहीं और सही है। यदि किसी भी मछली के पर और पंख है,
मतलब आप देखे होंगे मछली के पर और पंख रहते हैं, और पर क्या आता है, वो जो पर जो है वो यदि है तो उसी मछली को आप खा सकते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो मछली जिसके पर और पंख है वो क्या क्या कहता है, प्रकाश में रहता है, वो पानी के ऊपर की सतह में रहता है और इसीलिए उसके पर और पंख है। और यदि जिसके पर और पंख नहीं है तो वो कहाँ पर रहता है? आप मालूम है कि मिट्टी में रहता है, वो अंधेरे में चिपके बैठता है, क्योंकि उसका उसका बाद उसका उसका खाना क्या है? उसका खाना वो मिट्टी खाना है, और वही नहीं, और वहाँ के जो भी गंदगी है वो खाना उसका काम है। तो हम यदि पर उसी प्रकार से यदि हम परमेश्वर के ये वचन हमको ये बता रहा है कि यदि हम यदि मछली का पर और पंख नहीं हो, ऐसे मछलियों को खा नहीं सकते, मतलब वो प्रकाश में नहीं रहने वाले। और उसके मतलब वही यही कह रहा है कि हम परमेश्वर से हम जन्मा हैं और परमेश्वर को हम विश्वास किया है, परमेश्वर से क्षमा मांग के हम उसके साथ रहते हैं। तो क्या होना चाहिए? हमको अंधकार की राह नहीं होना चाहिए। अंधकार के राह में जाएंगे और ना तो अंधकार में रहने वालों के साथ कोई सहभागी नहीं होना है। और इसीलिए कहते हैं कि हम उस मछलियों को नहीं खा सकते। आपको मालूम है जो मछली जो नीचे का रहता है उसके अंदर बिल्कुल पर नहीं रहते, बिल्कुल एक भी फर नहीं रहते हैं, और उसके ना तो पंख भी रहते हैं। वो क्या है, मिट्टी के अंदर रहता है और वो उसी के अंदर उसके अंदर चिपके बैठता रहता है, और वो क्या है, अंधेरे में रहने वाला है। तो हमको ऐसे लोगों के साथ सहभाग नहीं होना चाहिए, अब उनसे दूर रहना चाहिए। ये कह रहा है। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं देख लेते हैं। दिस यू may eat of all that are in the water। पानी के अंदर जो भी है उसके अंदर आप खा सकते हैं सभी चीज़ को। वाट एवर इन द वाटर हैज फिन्स एंड स्केल। वो पानी के अंदर जिसके पास पर और पंख हो, ये लिखा है ना, ये हिंदी में इसमें लिखा है पंख और परते, पंख और परते, परते 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 मतलब वही। तो जिस जो भी पानी के अंदर जो जीवी है जिसके पंख और परते नहीं हो उसको नहीं खा सकते। और यही कह रहा है जिसके जो पानी में तो सब कुछ खा सकते हैं, बाकी क्या है कंडीशन क्या है, वाट एवर इन द वाटर हैज फिन्स एंड स्केल। तो जो पानी के ऊपर रहता है उसको पर और पंखे रहते, और वही आप खा सकते हो। और क्या है, वेदर इन द सी और इन द रिवर। और कोई कहाँ पर भी हो, मतलब पानी समुद्र में हो या नदी में हो, कहीं पे भी हो, तो वो हम उसी मच्छी को खा सकते हैं जो प्रकाश में रहते हैं। जो मच्छी प्रकाश में नहीं रहते हैं उस मच्छी को खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा, मतलब हम उनके साथ सहभागी होने के लिए परमेश्वर मना करा। क्योंकि हमारे सहभागी किसके साथ होने के, प्रकाश में जो रहते हैं उनके साथ। वही हमने ये पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़ा, क्योंकि हम परमेश्वर प्रकाश है, और यदि हम प्रकाश में रहते हैं तो क्या होगा, हम प्रकाश का काम करेंगे और प्रकाश के लोगों के साथ हमको सहभागी होने का मौका मिलेगा। अच्छा, अब आगे का अपन पढ़ते हैं, और उसके 10वां आयत में ये क्या लिखा है, तो यहाँ पर 9 और 10 में वही कह रहा है कि हम पानी के जानवर को हर जानवर को खा सकते हैं। 9 में यही लिखा है कि आप 10वां आयत में तो ये 9 और 10 में यही लिखा हुआ है कि हम ऐसा कोई भी मछली को, कोई भी पानी में रहने वाले जीव को नहीं खा सकते जो प्रकाश में नहीं है, जिसके पंख और पर नहीं हो उस जानवर को हमको खाना चाहिए। मतलब परमेश्वर बिल्कुल अंधेरा से घृणा करता है, और परमेश्वर कह रहा है कि हम अंधेरे में रहने वाले लोगों के साथ हम सहभागी नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर के बेटे हैं और बेटियां हैं, और परमेश्वर प्रकाश है तो हम प्रकाश में होना चाहिए। तो हमारे आदत क्या होना चाहिए, हम प्रकाश में। और प्रकाश का एक दूसरा गुण क्या है, वो चमकेगा।
प्रकाश में जो रहते हैं वो चमकेगा, चमकेगा तो क्या होगा, वो उसका प्रकाश जो है आसपास के लोगों को मिलेगा। वे अंधेरे को दूर करता है, प्रकाश क्या करता है, अंधेरे को दूर करता है। तो हम ये सोचें, हम प्रकाश में रहेंगे तो क्या होगा, अंधेरे को दूर करेगा। अंधेरा क्या है, शैतान का काम। शैतान का काम कहाँ होता है, अंधेरे में होते हैं। तो वो शैतान के कामों से हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रकाश में रहना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर कहा कि मैं प्रकाश हूँ, शैतान प्रकाश नहीं है, वो अंधेरे का है, वो अंधेरे में रहता है। और आपको अंधेरे में ही आपको आपके साथ अटैक करता है, या आपके साथ वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। तो क्योंकि वो अंधेरे का प्रभु है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम प्रभु के बेटे हैं और बेटियां हैं, और हम अंधेरे से हमको कोई भी तालमेल नहीं है। हमारा जीवन जो है प्रकाश में होना चाहिए। और प्रकाश हम मत्ती के सुसमाचारों में हम क्या पढ़ते हैं कि यदि कोई एक बत्ती जला के क्या करता है, बिस्तर के नीचे या क्या कहते हैं, और किसी की चीज़ के अंदर ढाँप के नहीं रखते हैं। क्योंकि आप ढाँप के रखेंगे क्या होगा, प्रकाश कम हो जाएगा। मतलब उसको बुझाने की बात नहीं कर रहा हूँ। और क्या होता है, दूसरी बात क्या है, ढाँप के रखेंगे तो क्या होगा, वो बंद भी हो जाएगा। क्योंकि उसमें क्या नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब हवा नहीं मिल रहा है। हवा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, और उसी पर परमेश्वर क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या दिया, हवा दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है, सब कुछ हमको मुफ्त में दिया हुआ। कोई चीज़ का कोई भाव नहीं। परमेश्वर ने जो भी चीज़ दिया है वो किसी भी एक भी चीज़ का भाव नहीं। मनुष्य उसका भाव बनाने की कोशिश करता है। मनुष्य क्या करना चाहता है, ये जो सस्य आपने देखा, वो सस्य और फल फ्रूट, ये सब परमेश्वर ने बहुत था इससे दिए। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम उसे खाएं और हम भी उसके समान प्रकाशमान हो। सस्य कहाँ पर बढ़ते हैं, मिट्टी के परत के ऊपर। और वो क्या खाता है, हवा और पानी। तो मतलब जितने भी सस्ते सब कुछ है वो हम खा सकते हैं। और वो हमको मुफ्त में दिया हुआ। बहुत से ऐसा और दवाइयाँ सब कुछ क्या है कि इस मिट्टी के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। और किसने अभी हमको क्यों सब्जी वगैरह क्यों मंगाना पड़ता है, या फल वगैरह क्यों मंगाना चाहता है, शैतान के लोगों ने उसको हड़प लिया और उसको अपना बनाकर, और जो भी उससे चाहता है उसका मोल भाव करता है। बाकी देखा है आपने, पानी आपको समुद्र में जाओ इतना मिलेगा आपको, जितना चाहिए। और यही नहीं, अब आप नदियों में जाओ, पानी इतना मिलेगा, यहाँ कोई मोल नहीं, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ऐसे दिए और उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यदि लोगों ने इसको कंट्रोल भी किया है तो क्या करेगा, वो क्या है कि वो थोड़ा सा ही कर पाएंगे। बाकी हम क्या है, परमेश्वर की जितना आप देखो ना, आपका झरने का पानी आप पियो, इतना ताज़ा होता है, इतना अच्छा होता है, उससे अच्छा कोई पानी नहीं। तो मेरे यहाँ पर मेरे समय ख़त्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। तो परमेश्वर क्या है कि किसी भी हवा का कोई मोल है क्या, हवा हमको कितना फ्री मिलता है। हम मिट्टी देखो, ये भी फ्री दिया हुआ है, हम उसका पैसा लगाते हैं। बाकी परमेश्वर के नाम की जय हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे समय यहाँ पर जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीष से भरपूर रहे, आपको मेरे भी अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह आपको सदा बना रहे। आमीन।